कुछ हम उपवास और प्रार्थना में, जैसे पौलुस कहता है, मैं इसी बात से आनंदित हूँ कि मेरे बच्चे सत्य पे चल रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु इस बात से हमेशा खुश होता है जब उसकी कलीसिया, उसकी संतानें, उसके प्रिय बेटे और बेटियां उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसके वचन पे चलते हैं। परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। कुछ चीजें मसीह जीवन में हमेशा शैतान वचन के विरोध में काम करता है। यीशु मसीह प्रभु है, ये बात शैतान भी जानता है। यीशु मसीह सामर्थी है। दुष्ट आत्माएं जब थरथराती हैं और कांपती हैं तो उन्हें भी पता है कि वो कितना सामर्थी है। अगर हमें पता है तो कोई बड़ी बात नहीं, शैतान को भी आपसे ज्यादा पता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु प्रभु है, ये दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं और उसके नाम से थरथराती हैं। लेकिन क्या हम थरथराते हैं यीशु के नाम से? क्या हम उसके वचन को, परमेश्वर को भय योग्य जानते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने जो चीजें हमें करने के लिए बोली है वो ऑप्शन नहीं है, वो चुनाव नहीं है, हम करें या ना करें। जो कमांड परमेश्वर ने दी है हमें बाइबल में, वो हमें करनी ही है। अगर हमें शैतान के साथ युद्ध जीतना है, अगर शैतान के साथ फाइट करनी है, तो वो चीजें हमारे हथियार के रूप में हमें बढ़ाने के लिए, हमें सामर्थी करने के लिए, इसीलिए परमेश्वर ने कुछ चीजों को लिखा ताकि हम उसे करें। चुनाव नहीं है कि करें या ना करें, देखते हैं करते हैं कि नहीं करते। ये विचार नहीं है, ये सोच नहीं है, ये कमांड है कि तुम्हें करना ही है। अगर तुम मसीह यीशु के पीछे चल रहे हो तो कुछ चीजें आप मन से नहीं कर सकते, वो कमांड है, आपको करनी ही है। बहुत सारे मसीह लोग चलो कर लेंगे, देख लेंगे, और इसी चक्कर में एक हारी हुई लाइफ जीते हैं, एक कमजोर, एक निर्बल होके हम जीते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जिसे करने से हम सामर्थी होते हैं। हालेलुया। तो मैं आज मत्ती 6 देख रही थी, उसमें लिखा है 6 में, उसका अगर हम पहला पढ़े तो ऊपर लिखा 6 में, ऊपर अगर हेडिंग को पढ़े हमें तो दान, यहां पे लिखा है जब तू दान करे तो कपटियों के समान नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गुप्त में कर। तो यहां पे ये दान जो शब्द लिखा है, ये चुनाव नहीं है आपका, आप करें या ना करें, आपको करना ही है। उसके नीचे हम पढ़ते हैं प्रार्थना। अगर हम इसका 5 से पढ़े तो उसमें लिखा है जब तू प्रार्थना करे, है ना। तो सभाओं में लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता तुझे प्रतिफल देगा। तो ये चुनाव नहीं है। अगर यहां पर परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो चीजें बोली हैं, क्या लिखा है? दान। तो ये आपका चुनाव नहीं, आप करें या ना करें, ये अगर यीशु ने बोला है तो करना है। नीचे प्रार्थना लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, यहां पर प्रभु ने चुनाव नहीं दिया कि तू करे ना करे, लिखा है तूने करनी ही है। जब तू प्रार्थना करे तो प्रभु ने कहा दिखावे के लिए नहीं। कुछ लोग आराधनालय में, सड़कों के मोड़ों पर लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में जा और तेरा स्वर्गीय पिता तुझे प्रतिफल देगा। तो यहां पर हम देखते हैं दान, नीचे प्रार्थना, और उसके बाद लिखा है उपवास। और यहां पे प्रार्थना जो है वो भी प्रभु ने बताया किस रीति से करें। अगर हम इसमें 9 में पढ़े तो लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो क्या प्रार्थना कर? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये एक आत्मिक प्रार्थना है।
हमें इस धरती पर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु को फोर्स नहीं करना। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें परमेश्वर ने जो काम सौंपे उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु के राज्य बढ़े उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु की इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना भी किस रीति से करनी है, किन चीजों के लिए करनी है। प्रभु ने साफ बोला है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं करनी, इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु की इच्छा इस संसार में मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु का राज्य आए, प्रभु प्रतिदिन की आत्मिक रोटी अपना वचन हमें दे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये चिंता तुमने नहीं करनी, तुम्हारे सिर पे तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तो इन बातों के लिए प्रार्थना मत करना। प्रार्थना करना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आए, प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। और नीचे उसके अगर हम पढ़ें तो लिखा उपवास। हालेलुया। 6 में ऊपर दान, फिर नीचे प्रार्थना, और तीसरा लिखा है उपवास। प्रभु ने कहा जब तुम उपवास करो, ये भी कोई चुनाव नहीं, करो ना करो। प्रभु ने कहा जब तू उपवास, इसका मतलब ये प्रभु की आज्ञा है कि हमें उपवास करना ही है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु ने साफ बोला, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ जुए, कुछ बंधन उपवास और प्रार्थना से ही टूटेंगे। हालेलुया। कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना से ही जाएंगी। तो जब परमेश्वर ने कुछ चीजें हमें बोली हैं तो हमें करनी ही है। बहुत सारी कलीसियां हैं जो उपवास नहीं करती, प्रेयर लाइफ नहीं है लोगों की, कहने को मसीह हैं हम। अगर आप एक अच्छे मसीह हैं तो प्रार्थना, उपवास, दान, बोना, वचन और संगति आपका जीवन होगा। मैं हमेशा बोलती इन चीजों में कभी ना घटे। तो ये प्रभु की आज्ञा है, और अगर इस आज्ञा को पूरा करने से आपका शरीर, संसार, शैतान आपको रोक रहा है तो आपको उसको धक्का देके पीछे करके फोर्सफुली चीजों को करना है। हालेलुया। फिर आप कंप्लेन नहीं, पास जी शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, कोई जादू टोना हम पे चल रहा है। कुछ नहीं होगा। जब आप, प्रभु आपको सामर्थी बना रहा है, जब आप प्रार्थना करते हैं आप प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं। और वो राजाओं का राजा जब आपके पास खड़ा है तो बाइबल में क्या लिखा है उसके लिए कि 10,000 लोग पांति बांध के तेरे विरुद्ध खड़े हो जाएं, फिर भी तू उनसे मत डरना, क्योंकि यहोवा तेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसकी ओर परमेश्वर है उसका सामना कौन कर सकता है। तो कब हमारे साथ परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, और परमेश्वर जब हमारे साथ खड़ा होता है हम हर युद्ध जीतते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये जो चीजें प्रभु ने लिखी हैं कि तू दान कर, जब तू देता है, पर वो देना इस संसार में नहीं है, वो देना स्वर्ग में है। तो दान करना ये कोई हमारा चुनाव नहीं, हमारी इच्छा नहीं। अगर कोई हमें रोके तो हम रुक जाएं, अगर हमें बोले कि देना है तो नहीं, ये आपको वचन को फॉलो करना है, किसी मनुष्य को नहीं, किसी भरमाने वाले को नहीं, आपने वचन को। प्रभु ने कहा दान देना है तो देना है, वो आपकी ब्लेसिंग के लिए। प्रभु ने कहा बोने वाले काटेंगे। हालेलुया। उपवास यहां पे लिखा है, नहीं हम भूखे नहीं रह सकते। अगर आप आत्मा में, आपको बहुत सारे एक आत्मिक युद्ध लड़ने होते हैं, और उस युद्ध को लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आपकी तैयारी हो। जब आप उपवास में होते हैं आप अपने बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपको चीजों को कंट्रोल करना आ गया, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, आप
शैतान को कैसे भगाएंगे? जब उपवास में आपका ध्यान खाने से हट जाता है, आप पूरी तरह प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को क्लियर सुन पाते हो। तो उपवास करना, अभी पिछले दिनों में हमने 3 दिन लिक्विड फास्टिंग की और धन्यवाद प्रभु का, चर्च में सबने फास्टिंग की। और उसके बाद प्रभु ने फिर बोला 1 हफ्ते की फास्टिंग। मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कलीसिया को 3 दिन की और मैंने 1 हफ्ते के लिए। और इस बार प्रभु ने बोला पानी भी नहीं पीना शाम तक। ठीक है प्रभु, मैं आपको बता रही हूं क्यों प्रभु बोल रहा है। आप नहीं जानते शैतान कितने बड़े अटैक आपके खिलाफ बना रहा है। शैतान कितनी योजनाएं बैठ के आपके खिलाफ बना रहा है। और आप अगर दुनिया के कामों में मस्त हैं, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, आपको वचन याद ही नहीं, आप वो कर ही नहीं रहे जो प्रभु ने लिखा है, तो वो अटैक्स होंगे, तीर चलेंगे आपके ऊपर। लेकिन जब पता है आप तैयार हैं, आप एक योद्धा हैं, पता है आप अलर्ट हैं, आप उपवास में, आप प्रार्थना में, आप अलर्ट हैं। शैतान को पता ये अलर्ट है, वो घबराएगा देख के, वो अटैक नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। उसको पता ये उपवास और प्रार्थना में है। हम कितने भी तीर चलाएं, ये इसका हथियार है जो ये उपवास और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर। हमने देखा जब दानियल को 21 दिन उपवास और प्रार्थना में था, परमेश्वर ने दूत को भेजा उसका उत्तर। जब आप उपवास और प्रार्थना में होते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर आपकी सुनता है, आपको देखता है जब उपवास और प्रार्थना में होते हैं। एस्तर 3 दिन उपवास और प्रार्थना में गई, उससे सब लोग 3 दिन उपवास और प्रार्थना करो। पूरे यहूदियों के ऊपर, उसकी सारी जाति के ऊपर इतना बड़ा कहर आ चुका था कि मौत का फरमान निकल चुका था कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। और उसे पता था कुछ नहीं, आत्मिक लोग कभी भी बुद्धि से नहीं जीत सकते, संसारिक दिमाग से नहीं जीत सकते। उनको जीतना है आत्मिक चीजों के द्वारा। उससे कुछ नहीं कि फटाफट राजा के पास गई, ये वो, कुछ नहीं। उसको पता था ये युद्ध सिर्फ प्रभु जीत दिलवा सकता है, ये आज्ञा सिर्फ परमेश्वर ही है जो टाल सकता है। और वो राजा के सामने नहीं गई, वो पहले परमेश्वर के सामने गई। और 3 दिन पटरानी होने के बावजूद, महारानी होने के बावजूद, 127 प्रांतों का राजा था राजा शेर्स, उसकी पटरानी थी वो एस्तर। उसके बावजूद भी वो 3 दिन उपवास और प्रार्थना में गई और उसने पूरे जगह पे ढिंडोरा पिटवा दिया कि 3 दिन कर लिए सब लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे। और उन 3 दिनों में कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसके बाद वो राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के मन को बदला। और वो आज्ञा जो टल नहीं सकती थी, जो राजा के मुंह से निकल चुकी थी, जिसपे मोहर लग चुकी थी, जो फरमान निकल चुका था। और बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने वो युद्ध में उसको जीत दी। और जिसके द्वारा ये आज्ञा थी, वो उसके दुश्मन भी मरे और वो आज्ञा कैंसिल की गई और पूरी यहूदी जाति बचाई गई। आप जानते नहीं है प्रार्थना की, उपवास की सामर्थ को। हालेलुया। 21 दिन जब दानियल उपवास और प्रार्थना में गया, लिखा स्वर्ग से उत्तर आ रहा था, दूत उत्तर को लेके आ रहे थे। और रास्ते में जब शैतान ने उसको रोकने की कोशिश की, प्रभु ने अपने और दूत रिलीज किए, जिब्राइल को भेजा, जा। रास्ते में वो रोक रहे हैं और उसका उत्तर लेके जिब्राइल आया। क्यों? वो 21 दिन उपवास और प्रार्थना में था। जब आप उपवास और प्रार्थना में होते हैं, आपको पता नहीं है आप स्पिरिचुअल संसार में कितने बड़े युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु चाहता है, धन्यवाद करते सचमुच में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं जिसको भी पूछो मेरा उपवास है, जिसको भी पूछो हाँ मेरी फास्टिंग है। कितने बच्चे जिम जाते हैं, उनको पूछा नहीं हम 3 दिन तो फिर हमने जिम गए नहीं या किया नहीं क्योंकि हमारी फास्टिंग थी।
छोटे बच्चों से जहाँ नहीं हमारी फास्टिंग है। मेरी खुद की बेटी 10 साल की, कल उसे पानी भी नहीं पिया, पूरा 6 बजे तक निर्जल बिल्कुल उपवास करना। आज ऐसा उपवास मैंने नहीं बोला, उसको फोर्स नहीं किया, मैं बोलती नहीं 2 बजे तक रख लो अपने आप से ही। और मुझे इतनी खुशी हुई कि सब लोग उपवास और प्रार्थना में हैं। जवान बच्चों से नहीं पास जी हम उपवास में हैं, काम करने वाले बच्चे नहीं हम उपवास में हैं। मुझे इतनी खुशी होती जब मैं सुनती हूँ सारे बच्चों को कि मैंने सिर्फ अनाउंस किया, लेकिन ये आज्ञाकारी बच्चे हैं, इन्होंने उपवास रखा। मैं देखने थोड़ा नहीं जा रही हूँ किसने रखा नहीं रखा, लेकिन प्रभु के डर में, प्रभु की कमांड को जब आप सुनते हैं, सचमुच आप ब्लेस है। हालेलुया। प्रभु की बातों को सुनना और मानना। तो मैं बता रही हूँ कि ये चुनाव नहीं, आपको बोना है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको उपवास करना है। प्रभु ने कहा जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान नहीं, और दिनों से ज्यादा सिर पे तेल मल, मुंह धो, किसी को ना पता लगे तेरा उपवास है। इस रीति से उपवास करो। हालेलुया। तो जब आप उपवास और प्रार्थना ये क्यों आपको अभी प्रैक्टिस करवाई जाती है, जब चर्च में अनाउंस किया जाता है कि उपवास में जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हम अपने मन से चुनाव करते हैं, नहीं छोड़ कल को रख लूंगा, छोड़ो परसों को रख लूंगा, अगले हफ्ते रख लूंगा, और हम नहीं रख पाते। लेकिन जब यहां से प्रभु के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा बोला जाता है तो लोग उस कमांड को मानते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने रखनी है, और ऐसा हो जाता है कि उसके बाद आप रह नहीं सकते उपवास और प्रार्थना के बिना। हालेलुया। लेकिन शुरू में बहुत सारे लोग नहीं रख पाते, लेकिन जब यहां से बोला जाता है वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं लगा, क्योंकि आत्मा के द्वारा जब आप चीजों को करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। हालेलुया। और कितनी बार होता है कि हम चाहते हैं रखना लेकिन रख नहीं पाते, लेकिन जैसे ही अनाउंस होता है हमें एक नई ताकत मिल जाती है और हमें पता होता है हम कल से उपवास में हैं। हालेलुया। तो आपको पता नहीं है, आप बहुत सारे आत्मिक युद्ध जीतते हो। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो आप पे अटैक नहीं कर पाती, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके घरों में होती हैं, जब आप उपवास और प्रार्थना में होते हो वो निकल जाती हैं। हालेलुया। ये आपको आत्मिक रूप से सामर्थ्य बनाता है। जैसे शरीर में हम चीजों को खाते हैं तो ताकतवर बनते हैं, लेकिन आत्मा में जब हम उपवास करते हैं तब हम सामर्थ्य होते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। तो मैं 5 चीजों पे हमेशा लोगों को जोर देती हूँ: दान, प्रार्थना, उपवास, संगति और वचन। अब सोचो, आप वचन नहीं पढ़ रहे, आपको क्या पता प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की मनसा क्या है, प्रभु कैसे बात करेगा आपसे? वचन के द्वारा बात करेगा। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ संगति करना, प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना। प्रार्थना जब आप करते हैं, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करते हैं। उपवास आपको सामर्थ्य देता प्रभु की आवाज को सुनने की। प्रभु ने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना से ही जाती है। जब आप बीज बोते हैं, आप अपनी गरीबी को दूर करते हैं, अपने आर्थिक श्रापों को तोड़ते हैं। जब आप अपने बीज बोते हैं, प्रभु ने कहा दान, संगति, जब संगति करते हैं हर आलसपन आपका दूर हो जाता है। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में और संगति करो। हम ठंडे गुनगुने होते हैं, लेकिन प्रभु हमें सरगर्म कर देता है। हम एक दूसरे को उठाने वाले होते हैं। संगति, मिल के प्रभु की आराधना करना, मिलना एक दूसरे से, ये प्रभु की आज्ञा है। अंत के दिनों में अधिक से अधिक संगति करो। इसीलिए चर्च में मीटिंग रखी जाती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की मीटिंग रखती है, ताकि लोग सरगर्म रहें। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। इसीलिए मत सोचो कि हाँ जी ऑप्शन है, करें ना करें, नहीं, आपको करना ही है। आपको बोला कि हफ्ते में 1-2 उपवास करें। अगर प्रभु बोले 1 हफ्ते के उपवास कर तो करो। प्रभु की आत्मा की आवाज को सुन के करें। जब यहां से बोला जाता तो ऐसे ही नहीं बोला जाता,
प्रभु की सुन के बोली जाती हैं चीजें। प्रभु ने अभी बोला कि दिन बुरे हैं, उपवास प्रार्थना में जाओ। अगर मैंने 1 हफ्ते की तो आपको 3 दिन की बोली है। हालेलुया। तो उन चीजों को करो। इसीलिए कई बार हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है, हमें पता नहीं कि कितनी प्रार्थनाएं और कितने उपवास के साथ आपके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। कितने बड़े बड़े अटैक्स होते होते बच जाते हैं आप। प्रभु के दूत आपकी रक्षा करते हैं। जब आप प्रभु की बातों पे चलते हैं, आपका तेज बढ़ता है, आपकी लाइट बढ़ती है और शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। आप सोचो जलती हुई आग को अगर शैतान कहते कोई चीज आए भी तो जल के भस्म हो जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए मैं वही बता रही हूं आपको, उपवास, प्रार्थना और बोना, संगति, वचन, अगर ये चीजों पे आप ध्यान रखें, यही लोग होंगे जिनका जीवन अगर इन्हीं चीजों पे चल रहा होगा, वो लोग बचेंगे। नहीं तो लोग ठंडे और गुनगुने हो जाएंगे। लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा अगर वो संगति में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, उपवास में नहीं है, बोना नहीं आता उनको, तो लोग प्रॉब्लम में आएंगे। वो कलीसिया, मैं सच में बता रही हूं, वो चर्च कलीसियाएं जो उपवास प्रार्थना नहीं करती, अंत के दिनों में खड़ी नहीं रह सकती। शैतान उन्हें गिरा देगा। इसीलिए जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं, उपवास और प्रार्थना आदत बना लो प्रभु के वचन पे चलने की। हालेलुया।